उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर सवर्ण समाज साठा चौरासी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एक ज्ञापन सीएम योगी के नाम एडीएम सिटी संदीप कुमार को दिया। पुलिस अभ्यर्थियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे सवर्ण समाज साठा चौरासी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में मांग की कि 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन ने 5 वर्ष के लंबे अंतराल उपरांत प्रदेश में अपर पुलिस के 60,000 पदों पर बेरोजगार अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष रखी है तथा इसके विपरीत अन्य वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित की गई है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है। सवर्ण समाज साठा चौरासी के पदाधिकारी ललित राणा ने कहा कि सवर्ण समाज के जो अभ्यर्थी 2018 के उपरांत से ही पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, किंतु 2020 से 2021 में देश एवं प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के पुलिस विभाग में कोई भी भर्ती नहीं हो सकी थी। इस स्थिति में प्रदेश के युवाओं को पुलिस भर्ती का अवसर नहीं मिल सका था तथा शासन द्वारा पुलिस विभाग में भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित होने से वर्षों से पुलिस भर्ती की तैयारियों में जुटे अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी पाने के सपने पानी में बह गए। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए। दूसरी पुलिस भर्ती में EWS के अभ्यर्थियों की अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भांति अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित की जाए। ऐसे थे जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने से अंडर एज रह गए थे। उन्होंने भी सपना बनाया कि अगली भर्ती में हम लोग अच्छी तैयारी के साथ में शामिल होंगे। और चूंकि कोरोना काल रहा, 2 से 3 साल डिस्टर्ब रहे, कोई भर्ती आई नहीं। उत्तर प्रदेश में वैसे भी विलम्ब से भर्ती शुरू हुई है और अब 2023 में ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए जो आयु सीमा दी गई है वो 18 से 22 दी गई है। तो जो लोग उस समय अंडर एज हो गए थे वो अब इसमें ओवर एज हो गए हैं और इस वजह से उन्होंने जो 5 साल तैयारी की, उन्होंने श्रम करा, शारीरिक दक्षता, मानसिक रूप से और कम से कम खर्चा किया। किसान के परिवार में जो एक आमदनी का स्रोत है, आप जान सकते हैं। तो इस समय बहुत मायूसी है, उदासीनता है पूरे उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के छात्रों में और इसके लिए जनप्रतिनिधि भी कल से पत्र प्रेषित कर रहे हैं। तो हम सब लोग हापुड़ जनपद में आपके माध्यम से एक ज्ञापन हमने विज्ञप्ति जारी होने से पहले भी भेजा था शासन को कि इस बार 3 साल से 4 साल की छूट अतिरिक्त दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में जिन बच्चों का वो सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन उनके जीवन का ये सपना नहीं रहना चाहिए कि हमें शामिल होने का अवसर भी नहीं दिया गया। तो उसी संदर्भ में आपको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और इस समय जनपद के युवाओं में प्रत्याशी जो खासकर अभ्यर्थी हैं या जिनको शामिल होना है, उनमें काफ़ी रोष है और परिवार के लोगों में भी रोष है। हम चाह रहे हैं कि ये शासन तक पहुंच जाए और इस पर कोई प्रदेश सरकार होश में हो। देखिए, सामान्य वर्ग के साथ में हमेशा इस देश में सौतेला व्यवहार होता है। विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जन्म कहाँ लेता है ये उसके हाथ में नहीं है, ईश्वर ने पैदा किया है। लेकिन हर व्यक्ति का, हर युवा का अपना एक सपना होता है और वो मेहनत करके पढ़ता है, तैयारी करता है। क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना काल बना और 3 साल किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई, सभी चीज़ें प्रभावित रहीं। जो 2018 में भर्ती उत्तर प्रदेश में आई थी, उसमें जिन युवाओं ने तैयारी की थी वो अंडर एज रहे, तो उन्होंने सपना सजोया, तैयारी की कि अगली भर्ती में हम इसमें शामिल होंगे। क्योंकि शामिल होने का हर हक विद्यार्थी तो है। अगर सिलेक्शन होना नहीं होना वो उसका नसीब है या उसकी तैयारी, उसकी योग्यता है, लेकिन शामिल ही ना करे सरकार, उसको मौका ही ना दे, अवसर ही ना दे और केवल इसलिए ना दे कि वो सामान्य वर्ग में पैदा हुआ है, ये उसका या तो बदनसीबी कही जाएगी या उसका एक सबसे बड़ा दोष हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान मजदूर संगठन, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के सभी कार्यकर्ता डीएम कार्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी कल से पत्र माननीय योगी जी को प्रेषित किए हैं। उसमें सभी दलों के शामिल हैं, सभी वर्गों के शामिल हैं और कहीं ना कहीं इसमें कोई द्वेष नहीं है। सभी वर्गों के लोग चाह रहे हैं कि आयु सीमा समान होनी चाहिए, अवसर सबको मिलना चाहिए। वह उसकी मेहनत, उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा, किसका चयन नहीं होगा। लेकिन इसलिए अवसर नहीं दिया जाएगा कि वो सामान्य है, वो पहले अंडर एज था, अब ओवर एज कर दिया गया है और उसके सपने चकनाचूर हो गए। 5 साल मेहनत की है, एक किसान का गरीब बच्चा मेहनत की कमाई के अंश को खर्च करके रात दिन दौड़ता है, सेहत बनाता है, अपनी बॉडी की फिटनेस को ठीक रखता है, मानसिक रूप से जो इसका प्रश्न पत्र आता है उसकी तैयारी करता है और उसके बाद जब
विज्ञप्ति आती है तो पता लगता है कि आप ओवर एज कर दिए गए हैं, आप इसलिए शामिल नहीं होंगे कि आप इस देश में सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं, ये उसकी बदनसीबी है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि ठीक है, आरक्षण है, अब दिया जाए, हर वर्ग को अतिरिक्त अवसर दिए जाएं, उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन किसी भी भर्ती में, किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने की आयु सीमा समान रखी जाए, क्योंकि 5 साल तो बहुत बड़ा अंतर होता है। 22 साल की एज में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, और 22 से 27 या 28 की बात करें तो 5 साल में बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, कितना अंतर आ जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है। ये तो समझ लेना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, सरकार को भी। हम इसका घोर विरोध करते हैं और ये चेतावनी देते हैं, अगर सरकार ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो इस प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। सामान्य वर्ग के लोग भी, सामान्य वर्ग के युवा भी सड़कों पर उतरेंगे, अराजक स्थिति हो सकती है। इस बार सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। अभी संवैधानिक दायरे में है, संवैधानिक दायरे से भी बाहर समाज चला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। मांग बस हमारी इतनी है कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें एक भर्ती देखने को मिले, क्योंकि पिछली जो भर्ती आई है वो 2018 में आई थी। उस टाइम पे मैं खुद अंडर एज था उस टाइम, 11 महीने, और अब 5 साल बाद भर्ती आई है। जबकि हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो हमें 4 साल मौका है भर्ती देखने का। भर्ती खुद ही 5 साल बाद आई है। अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ 5 दिन से, तो क्या हमारा एक भी हक नहीं है कि हम एक भर्ती देख सकें? बस ये पूछना चाह रहे हैं हम। बल्कि हमारा सबका एक ही विरोध यही है कि कम से कम हमें एक मौका दिया जाए भर्ती देखने का, क्योंकि बीच में कोरोना भी आया, बीच में भर्ती नहीं आई 5 साल तक, तो क्या हम एक भर्ती नहीं दे सकते? आयु सीमा की मांग कम से कम 3 साल की है बच्चों की, कि सभी बच्चे एक भर्ती देख सके, कम से कम जो जनरल से बिलोंग करते हैं वो भी। क्योंकि और राज्य में देखा जाए तो जो भर्ती की उम्र है कांस्टेबल की भी, वो 25 साल तो सब में ही है लगभग। उत्तर प्रदेश पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है जिसमें सबसे कम भर्ती की उम्र सीमा दे रखी है, 18 से 22 साल है। इसमें भी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 12th ही अपनी 17 साल की पूरी करते हैं, तो 2-3 साल तो उन्हें वैसे लग जाते हैं तैयारी करते हैं। मैं खुद 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक भी भर्ती नहीं मिली। अब मेरे घर वाले सारी फीस वगैरह दे रहे हैं, बताओ उनको मैं क्या बताऊंगा कि भर्ती नहीं देखी तो मैं कहाँ से नौकरी पर लगूं? इसके बाद क्या मजदूरी करेंगे हम यहाँ पे?